उनको लगा कि ये सब मर चुके हैं, तो उनका एक जो पाकिस्तानी जो कमांडर था उसने अपने जवानों को आदेश दिया कि इनको रीचेक करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है। तो उनके पाकिस्तान के 2 सैनिक आए, आकर के हमारे जवानों के शरीर के अंदर गोलियां दागने लगे। तो मैं बेहोश था, लेकिन इतना बेहोश नहीं था कि उनको सुन ना सकूं या देख ना सकूं। तो जब मेरे सामने वाले साथी को जो सीने में आकर 4-4, 5-5 जो राउंड के ब्रस्ट मारे, डेड बॉडी ऐसे उछलती थी ऊपर की तरफ, सामने वाले को मारा, बगल वाले को मारा, मैं भी इस तरह से ऐसे पड़ा हुआ था। उसने फर्स्ट में यहाँ पर ब्रस्ट मारा, फिर मेरे पैर में 2 जगह पे मारा। उसको मैं देख रहा हूँ कि धुआं निकल रहा है, लेकिन उस गोली की पीड़ा को चुपचाप पड़ा सहता रहा। के अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। फिर बहुत गालियां दी, बूट की ठोकरें मारी। Mother bloody fuck bitch! Bitch, you bloody fuck you, you fucking bloody bastard! Benchwood bloody! Benchwood, You blunder! No, but why? Bloody no! उसके ऊपर कब्जा हमला कर दो। फिर ये आवाज भी सुनी तो मुझे लगा कि यार आज तो मेरी पूरी टीम खत्म हो जाएगी। तब ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना करी कि मुझे इतने जिंदा रख दे कि मैं अपने साथियों तक सूचना दे सकूं और उनको बचा सकूं। हिंदी फिल्म के हीरो हैं बे हम, हमें कोई नहीं मार सकता। और हमारे जवानों के शरीर के अंदर गोलियां दागने लगी। उन्होंने फिर उसी रोटेशन से गोली मारी, फिर भी मेरी बाजू में, पैर में गोली मारी। और तब तक एक विश्वास भी मैंने पैदा कर लिया था कि अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरा हाथ पैर दोनों ही काट करके ले जाए, मैं उफ तक नहीं करूंगा और मैं जिंदा रहूंगा। जादूगर है क्या? तेरे घर पे जादूगर आया था क्या? तेरी माँ गई थी जादूगर के पास? जब उसने गोली चलाई तो यहाँ पर पर्स में 5-5 रुपए के कुछ सिक्के भी थे। जब गोली जाकर के सिक्कों पे टकराई तो मुझे भी आभास हुआ कि तो मर गया हूं। पाकिस्तान का दूसरा सैनिक आया, उसने आकर के मेरा AK-47 उठाया और वापस मुड़ा तो उसका पैर मेरे पैर से टकराया हो। तब मुझे लगा कि यार मैं तो जिंदा हूं, जिंदा हूं। तब मेरे पास एक हैंड ग्रेनेड था, मैंने उसको पिन निकाली और उसके ऊपर ऐसे फेंका तो कोट के अंदर हुड लगे हुए, हुड के अंदर वो गिरा जी। उसने तुरंत पीछे की तरफ मुड़कर देखा, पीछे तो कोई मूवमेंट था नहीं। तो जब तक वो ग्रेनेड को निकाल पाता, ग्रेनेड फट गया। यहां से उसका पूरा सर उड़ा और वो हमारे ऊपर आकर के गिरा। जी मेरा पास वही एक मौका था, मैंने दोनों हाथों से उसकी राइफल को उठाने की कोशिश करी, ये हाथ हिला नहीं। एक हाथ से राइफल उठाई, वहां से ब्रस्ट फायरिंग किए, 4-5 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत की नींद सुला दी। ये कोई रंडी खा रहा है, ये कोई रंडी खा रहा है। 2-3 मीटर गया, जाके देखता हूं सामने उनके लंगर चल रहे हैं, उनका लिविंग टेंट बना हुआ, उनके जो हैवी वेपन का डिप्लॉयमेंट था वो सब कुछ वहां पे लगा हुआ। उस समय जहन के अंदर एक ही पागलपन था, अपने साथियों को बचाना। फिर मैं वापस धीरे धीरे रेंगता हुआ अपने साथियों तक आया। फिर मुझे लगा कि इनमें से हो सकता है मेरी तरह कोई साथी होगा, जिंदा होगा। उनको देखा, किसी का सर फटा हुआ था, किसी के फेफड़े निकले हुए थे। मर गया, इंतकाल। वहां से फिर कमांडिंग ऑफिसर तक मुझे ले जाया गया। फर्स्ट एड तो हुआ, लेकिन ब्लड इतना निकल चुका था कि दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया था। जब उनके पास पहुंचा तो उन्होंने बोला, बेटा मेरे को पहचानता मैं कौन हूं? अमरोहे के थे, मशहूर भाई कहलाते थे। मैं तेरा कमांडिंग ऑफिसर बाबा आपटे, बाबूराव गणपतराव आपटे। मैं जय हिंद साहब, बहुत तेज सर्दी लग रही है। तो उनका जो लिविंग टेंट था उसमें के अंदर लेटाया, 3-4 स्टॉप जलवाए, थोड़ी सी गर्मी महसूस हुई। मैं कहा साहब थोड़ा सा पानी पिला दे। बोला ठीक है पानी पिलाते हैं। तभी डॉक्टर साहब आ गए, उन्होंने ग्लूकोज की बोतल पिलाई, थोड़ी सी एनर्जी महसूस हुई। उन्होंने बोला बेटा कुछ बता सकता है? मैं कहा सब बता सकता हूँ। तो उनको बताया कि सर रसोई घर में उन लोगों ने हमें बर्तन की तरह धोया, मारा, वहां भी मारा। तभी डॉक्टर ने कौन सा इंजेक्शन लगाया, फिर मुझे पता नहीं कहाँ पर हूँ। फिर होश आया 3 दिन बाद, देखा ऊपर पंखा चल रहा है। पता चला कि 92 बेस हॉस्पिटल श्रीनगर, और वहीं से मुझे बेस हॉस्पिटल दिल्ली रेफर कर दिया और 16 महीने तक उस हॉस्पिटल में मैं रहा। 16 महीने तक आपका इलाज चलता रहा जी। और वहीं पर भाई ये तो लावणी वाला है। और रस्तों के काटे हैं, लफ्जों से काटे हम कितने पुराने, पूछ लोगों से जाके क्यों बात की इज्जत ये कर नहीं पाते, मेरी नाजायज औलाद हम काबिल ये बात करे हुआ